Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So now we will discuss about the mycotoxicosis of the different domestic animals. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइकोटॉक्सिकोसिस ऑफ द डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल इन डिटेल कि भाई कौन कौन सी डिजीज होती है किस किस माइकोटॉक्सिन्स की वजह से, कौन सी फंगस है जो कि सीक्रेट करती है उस पर्टिकुलर माइकोटॉक्सिन को, कौन से क्रॉप और सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं, स्पीशीज कौन सी अफेक्ट होती हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज या माइकोटॉक्सिन्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इफेक्ट क्या होता है और साथ ही साथ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट माइकोटॉक्सिकोसिस ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। तो सबसे पहले डिजीज की बात करते हैं, तो डिजीज कौन सी है? अल्फा टॉक्सिकोसिस, ठीक है। किसकी वजह से होती है ये डिजीज? बिकॉज ऑफ द अल्फा टॉक्सिन्स दैट मे बी B1, B2, G1 एंड G2, ठीक है। कौन सी फंगस इन अल्फा टॉक्सिन्स को सीक्रेट करती है? एस्परगिलस फ्लेवस या एस्परगिलस पैरासिटिकस, ठीक है। What are the crop and the substrate that are involved? That is maize, stored grain, groundnuts and soybean, ठीक है। स्पीशीज कौन कौन सी अफेक्ट होती हैं और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पर्टिकुलर डिजीज का? सो सिंपली लाइक पिग्स, पोल्ट्री, कैटल, डॉग्स, ट्राउट जैसे एनिमल्स पूरे वर्ल्ड वाइड इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स और क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? सिंपली हिपैटोटॉक्सिसिटी पाई जाती है। क्या होता है? लिवर डैमेज हो जाता है। इम्यूनो सप्रेशंस, जो उसका इम्यून सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। म्यूटाजेनेसिस, म्यूटाजेनेसिस मतलब क्या होगा कि उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन व्हेन दैट पर्टिकुलर एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम द अल्फा टॉक्सिकोसिस जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजम्पशंस ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स, इजंट इट? टेट्रोजेनेसिस हो जाएगा। टेट्रोजेनेसिस क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट इन डिफरेंट एम्ब्रियो। जब हमारी एम्ब्रियो होता है किसी फीमेल के अंदर, उसी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट हो जाएंगे एंड दैट कंडीशन इज नोन एज टेट्रोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ कैंसर। क्लिनिकल फाइंडिंग्स कौन कौन सी है? इल थ्रिफ्ट। इल थ्रिफ्ट क्या होता है? बेसिकली जो हमारा ग्रोथ रेट होता है किसी भी स्टॉक का, मान लो कि हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में 10 पिग्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 पिग्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब उनका ग्रोथ रेट कम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इल थ्रिफ्ट, ठीक है। ड्रॉप इन द मिल्क ईल्ड, जो मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन आ जाएगा, कम हो जाएगा। रियरली डेथ फ्रॉम द एक्यूट टॉक्सिसिटी, और बहुत कम ही केसेस में क्या होता है इस कंडीशन की वजह से बिकॉज ऑफ द कंजम्पशंस ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स डेथ देखी गई है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है? एक कोई डॉग है, ठीक है। अब इस डॉग ने क्या करा? स्टोर्ड ग्रेन पे फीड करा। अब हम सब जानते हैं स्टोर्ड ग्रेन क्या है? दैट इज ए क्रॉप और द सबस्ट्रेट वेयर यू विल फाइंड द एस्परगिलस फ्लेवस और एस्परगिलस पैरासिटिकस। इस स्टोर्ड ग्रेन पे या तो एस्परगिलस फ्लेवस पाई जा सकती है, एस्परगिलस पैरासिटिकस, ठीक है। अब जब इस डॉग ने स्टोर्ड ग्रेन पे फीड करा तो जहां पे एस्परगिलस पैरासिटिकस और फ्लेवस थी वो उसके अंदर एंटर कर गया। अब एस्परगिलस पैरासिटिकस और फ्लेवस क्या करती हैं? अल्फा टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। कौन कौन से? B1, B2, G1 और G2। अब जब ये उस डॉग की बॉडी में एंटर कर गया तो इट विल प्रोड्यूस अ डिजीज कंडीशन जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा टॉक्सिकोसिस, ठीक है। अब जब इस डॉग के अंदर अल्फा टॉक्सिकोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस हो गई तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इफेक्ट्स दिखाई देंगे और साथ ही साथ क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो अब उस डॉग में क्या हो सकता है? या तो लिवर डैमेज हो सकता है उस डॉग का, दैट इज हिपैटोटॉक्सिसिटी। इम्यूनो सप्रेशन हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। म्यूटाजेनेसिस हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे म्यूटेशन हो जाएगा, उस डॉग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंजेस आ जाएंगे। कार्सिनोजेनेसिस, उस डॉग में कैंसर की
प्रोडक्शन हो सकता है, कैंसरस सेल्स बन सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? जो डॉग का ग्रोथ रेट है, मान लो कि अगर उस डॉग को आप कुछ खाना खिलाते हो, वो उसका खाना जो है वो उसकी बॉडी में एसिमिलेट ही नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, जो डॉग की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? इल थ्रिफ्ट की कंडीशन वहां पे देखी जाएगी। साथ ही साथ ड्रॉप इन द मिल्क यील्ड, अगर ये फीमेल डॉग है और उसके पास उसके बेबीज हैं, तो वो अपने बेबीज को मिल्क फीड नहीं कर पाएगी एड लिमिटम अमाउंट में, क्योंकि वहां पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्फा टॉक्सिकोसिस। ठीक है, रियली दैट फ्रॉम द एक्यूट टॉक्सिसिटी। और बहुत कम ही केस में क्या होता है कि जब भी किसी एनिमल में लाइक पिग्स, पोल्ट्री, कैटल, डॉग्स, ट्राउट, अगर अल्फा टॉक्सिन्स की एंट्री होती है और अल्फा टॉक्सिकोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे बहुत कम ही केसेस है जहां पे डेथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूट टॉक्सिसिटी। सो दिस वाज द फर्स्ट माइक्रोटॉक्सिकोसिस ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एस्परगिलस फ्लेवर्स होती है और साथ ही साथ जो एस्परगिलस पैरासिटिकस होती है, दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट अल्फा टॉक्सिन्स, एंड व्हेन दीज अल्फा टॉक्सिन्स विल एंटर इन अवर बॉडी, दे विल प्रोड्यूस अ कंडीशन ऑफ अल्फा टॉक्सिकोसिस। देखो भाई, यहाँ पे जो डायग्राम है, दिस इज बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द एस्परगिलस फ्लेवर्स, कि अगर आप एस्परगिलस फ्लेवर्स को आइसोलेट करते हो, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे अपीयरेंस शो होगी फॉर द केस ऑफ एस्परगिलस फ्लेवर्स। ठीक है, देखो भाई, इसी तरीके से अगर आप लोग एस्परगिलस पैरासिटिकस को आइसोलेट करते हो, एंड व्हेन यू ट्राई टू व्यू दैट आइसोलेटेड एस्परगिलस पैरासिटिकस इन द माइक्रोस्कोप, तो आपको कुछ इस तरीके की कॉलोनीज यहाँ पे दिखाई देंगी। एंड बोथ द डायग्राम्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक व्यू फॉर द एस्परगिलस फ्लेवर्स एज वेल एज द एस्परगिलस पैरासिटिकस will just help you during the microscopic studies of these fungus. देखो भाई, यहाँ पे जो हमारे पास एस्परगिलस फ्लेवर्स है और एस्परगिलस पैरासिटिकस, उनको हमने क्या करा है? कल्चर मीडिया पे ग्रो करा है। और अगर इनकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखें तो एस्परगिलस पैरासिटिकस की कॉलोनी कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, एंड एस्परगिलस फ्लेवर्स की कॉलोनीज कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.